हेलो दोस्त। एमपी बोर्ड क्लास 12 के लिए आज बहुत बड़ी अपडेट आया है। हम देखते हैं कि क्या क्या अपडेट है। आप लोग के लिए बहुत बड़ी अपडेट है, अभी अभी जस्ट आया है। हम इसको आज एक एक करके क्लियर करेंगे। कुछ पॉइंट को नो डाउट मैंने किया यहाँ पे, उसको हम समझेंगे। फर्स्ट में है कि जून फर्स्ट वीक एग्ज़ाम डेट क्लियर, उसको समझेंगे कि फर्स्ट जून में क्या क्या होनी है। उसके बाद टाइम टेबल कब आनी है, पेपर कैंसिल के बारे में क्या होनी है, और मेन 3 पेपर सब्जेक्ट क्या है ना। एक एक करके हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो देखिए, आपको अभी तो मई चल रहा है, ठीक है ना। जून के फर्स्ट वीक में क्लियर हो चुका है। जून के फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम डेट, मतलब एग्ज़ाम कब होगा इसके बारे में पता चल जाएगा। क्लियर है ना, एग्ज़ाम कब होगा इसके बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, एग्ज़ाम जब भी क्लियर होगा ना, उसके 1 महीने बाद आपका पेपर होगा। मतलब आपको पूरे 1 मंथ का टाइम दिया जाएगा, ठीक, क्लियर है। पूरे 1 मंथ का आपको टाइम दिया जाएगा, क्लियर है। तब ज़रा सोचिए कि जून के फर्स्ट वीक में आपको क्लियर होगा कि पेपर का मतलब टाइम टेबल कब आने वाला है, ठीक है। तो जून में जब ये टाइम टेबल क्लियर होगा, तो जून के बाद 1 महीने बाद, मतलब जुलाई में आपका पेपर होगा 1 महीने बाद, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में टाइम टेबल, तो लास्ट वीक में, जून के लास्ट वीक में आपका टाइम टेबल जारी हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जून में ये समझ लीजिए कि आपका पेपर जून से स्टार्ट हो जाए, मतलब जून नहीं, जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि जून में तो इन्होंने फर्स्ट वीक में अभी क्लियर करेंगे, ठीक है। और ये भी कहना है उनका कि 1 महीने बच्चों को, मतलब पूरे स्टूडेंट को टाइम दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चों का मैसेज आया पेपर कैंसिल का, कि सर क्या पेपर कैंसिल नहीं हो सकता है क्या। बहुत सारे मैसेज आ रहा है अभी। तो आपको क्या लग रहा है कि पेपर कैंसिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर आपको लग रहा है कि सर पेपर कैंसिल होना चाहिए, तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि सर पेपर कैंसिल होना चाहिए, ताकि हम आगे इसको फर्दर हम कैरी करें। तो हो सकता है कि पेपर कैंसिल हो जाए, ठीक है। उसके आगे मेन 3 सब्जेक्ट ये क्या है, इसको देखते हैं। देखिए, मेन 3 सब्जेक्ट क्या है इसमें। हर एक, जैसे कुछ स्टूडेंट बायो के स्टूडेंट हैं, कुछ मैथ के, इसमें कुछ मैथ के हैं, ठीक है, कुछ बायो के हैं, कुछ आर्ट्स के होंगे, कुछ कॉमर्स के होंगे। तो इनका जो भी 3 जो मेन सब्जेक्ट हैं, उनका पेपर होने की बात हो रही है। किसका, जैसे हमने बोल दिया मैथ का, तो फिजिक्स हो जाता है, केमिस्ट्री है, और दूसरा मैथ है, ठीक है ना। उसी तरीके से बायो की हम बात करें तो यहाँ पर ही फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो 3 सब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन ये जो आपका जो दिख रहा है, ये जो 4th पॉइंट है, ये सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई के लिए है, सीबीएसई के लिए है ये, ठीक है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि सीबीएसई ने या मतलब क्लियर कर दिया तो आपके एमपी बोर्ड वाले भी इसको एग्री कर दें, ठीक है। तो लैंग्वेज सब्जेक्ट को यहाँ पर छोड़ा गया है, बेसिकली देखिए तो लैंग्वेज सब्जेक्ट को यहाँ छोड़ा गया है। तो आप ये काम करो, ठीक है। आपके पास कितने, 1 महीने का और पूरे टाइम है, ठीक है। मई तो आप एंडिंग पे है, जून में आपका क्लियर हो जानी है कि पेपर कब होगी। लास्ट डेट में जून के लास्ट वीक में आपका टाइम टेबल जारी हो जाएगा, और पेपर आपका जुलाई में होगा, ठीक है। तो जो मेन 3 सब्जेक्ट है, कौन कौन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जिसका मैथ है मैथ, जिसका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है, ठीक है। इसमें से जो 3 सब्जेक्ट ये दिख रहा है, 3 सब्जेक्ट ये दिख रहा है, आप इन पर ज़्यादा ध्यान दीजिए कि हो सकता है इन फ्यूचर कहीं सीबीएसई के अकॉर्डिंग आपका भी एमपी बोर्ड वाले अगर पेपर लेते हैं तो 3 सब्जेक्ट को तो करवाएंगे ही करवाएंगे, क्लियर है। तो इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है, 3 सब्जेक्ट को लेकर चलना है। उसके बाद अगर आपने, अच्छा सुनो, एक वीडियो समझ में आ गया तो सबसे पहले लाइक कर दो। क्यों? क्योंकि इस तरीके से मुझे क्या मोटिवेशन मिलता है कि चलो मैं बना रहा हूँ तो मुझे भी समझ में आ रहा है कि इतने मेहनत करने हैं, कुछ तो लाइक मिलना चाहिए, ठीक है। अगर दोस्त को भी शेयर कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि इस तरीके से अपडेट मैं आपको देते रहूँगा, और जो भी आप अपडेट करेंगे तो आपके पास सबसे पहले पहुँचेगा। तो आज के लिए सबसे बड़ी न्यूज़ यही थी। घर पे रहिए, अपना स्टडी करते रहिए, जो भी एमपी बोर्ड से रिलेटेड जो भी न्यूज़ आएगा हम आपको शेयर करते रहेंगे, क्लियर है ना। चलिए, जय हिंद, जय भारत।